Hello students, it is Vinod Acharya. In the last lecture we discussed about the errors, types of error and some basic important term about the error analysis such as true value, absolute error, relative error, percentage errors. Now समराइज आवर लास्ट लेक्चर. हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, इसकी मेजरमेंट होनी है. ये पढ़ा था हमने, ये लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है ए, इसकी मेजरमेंट होनी है और इसकी मेजरमेंट में यदि एब्सोल्यूट एरर आ जाए डेल्टा ए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस डेल्टा ए. सही है? नहीं, माइनस. ये हमारा मेजरमेंट का रिजल्ट है. देखिए हमने ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हमें करना है और उसका एब्सोल्यूट जो एरर है वो है हमारा डेल्टा ए. जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो है डेल्टा ए. तो हमारी मेजरमेंट का जो रिजल्ट होगा वो आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए. इट मींस ए की वैल्यू इन दो चीजों के बीच में होगी, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी. ए की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी. सिमिलरली दूसरी तरह देखिए, मान लो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है पी और उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है मेजरमेंट का वो है डेल्टा पी. तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा पी प्लस माइनस डेल्टा पी. यस, ये हमारा मेजरमेंट ऑफ पी का रिजल्ट रहेगा. तो ये तो है हमारा कि हमने सिर्फ जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है वो सिंगल है. कई बार हमारे पास ऐसा हो रहा कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजरमेंट करनी है वो अपने आप इट इज द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे हमें एक फिजिकल क्वांटिटी है ट्यू, इसकी मेजरमेंट करनी है और इस क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी. इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए अपने आप में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड बी इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी. ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी पहले ए की मेजरमेंट हो रही, फिर बी की मेजरमेंट हो रही, फिर उन दोनों को जोड़ा जाएगा, तब जाके हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी जो हमने बोली है क्यू, इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हमारे पास आएगी. यदि हमारे पास ये स्थिति आती है कि मेजरमेंट में दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं और आपस में उनमें कोई रिलेशन भी है, जैसे ये दोनों आपस में सम है, इन दोनों में रिलेशन ये है कि इन दोनों के बीच में सम है, सम का निशान है, जोड़ का निशान है, हो सकता है ए माइनस का निशान हो. ऐसी स्थिति में हमारा एरर कितना रहेगा? ऐसी स्थिति में क्योंकि एरर तो इसमें भी आना है, जब मेजरमेंट ए जी हो रही देयर इज सम एब्सोल्यूट एरर इन ए, देयर इज सम एब्सोल्यूट एरर इन बी आल्सो. देन व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट एरर इन दिस? मेरी बात समझिए, आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें वह दो फिजिकल क्वांटिटी के जोड़ से बनी हुई है और वो जो दो फिजिकल क्वांटिटी है यहां समझते हैं ऐसे, ए बनी हुई है बी और सी से, बी की मेजरमेंट होती है उसमें डेल्टा बी का एब्सोल्यूट एरर है, सी की मेजरमेंट होती है उसमें डेल्टा सी का एब्सोल्यूट एरर है. तो इट मींस बी की मेजरमेंट हो रही, सी की भी मेजरमेंट आएगी, तो लास्ट में जो ए हो रहा इसमें भी तो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए. अब ये बताओ ये कितना हो रहा, ये डेल्टा बी जितना हो रहा या डेल्टा सी जितना हो रहा, दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा या कम हो रहा या सी से ज्यादा हो रहा?
तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मेजरमेंट का जो एरर आता है वह हमारे रिजल्ट में भी आ जाता है, फिर वह हमारे रिजल्ट में भी आता है। अब देखिए मेजरमेंट हुई बी डी मेजरमेंट हुई, फिर सी डी मेजरमेंट हुई, इन दोनों के जोड़ से ए डी मेजरमेंट हुई। हमारे पास सीधा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सीधा ए डी मेजरमेंट करेंगे, नहीं, हमने ए बी डी मेजरमेंट करनी है, सी डी मेजरमेंट करनी है, और बी में भी एरर है, सी में भी एरर है। अब हमारा प्रश्न ये है कि ए में एरर कितना होगा, क्योंकि हमारे पास दो एरर हैं। वी हैव एब्सोल्यूट एरर इन बी, वी हैव सम एरर इन बी, measurement of B, and some error in the measurement of C. Then what about the magnitude of the error in A? A में रहने वाला जो एरर है, जो बाद में रिजल्ट निकलेगा, उसका एरर कैसे डिफाइन होगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो इस कंसेप्ट को हम आज पढ़ने जा रहे हैं और इसे बोलते हैं हम, इस कंसेप्ट का नाम है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन का मतलब यहां मूवमेंट लगाइए कि एरर ए और बी फिजिकल क्वांटिटी से हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी में किस तरह मूव करेगा, उसका मैग्नीट्यूड वहां जाकर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 3-4 केस हैं। पहला केस है कि यदि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वह दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के रूप में हो, जैसे हमारा पहला केस 1 है, एरर इन सम, एरर इन सम। एरर इन सम मीन्स कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वह दो दूसरी छोटी फिजिकल क्वांटिटियों के सम के रूप में उसका फॉर्मूला है। सपोज द रिजल्ट, सपोज द रिजल्ट क्यू रिजल्ट लिखा है, नाम लिखा है, इज गिवन एज द सम ऑफ, इसने बोला है कि क्यू आपका रिजल्ट है जो सम है दो फिजिकल क्वांटिटी का ए और बी का। क्यू का फॉर्मूला जो है ये हमारे पास मेजरमेंट का फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपको मेजरमेंट करनी है पहले ए की फिर बी की, फिर दोनों को जोड़ना है। तो क्यू जब ए में एरर है बी में एरर है तो क्यू में कितना एरर आएगा, तो क्यू में कितना एरर आएगा। सपोज द रिजल्ट क्यू is given as the sum of two observed quantity, is given as the sum of two observed physical quantities such that is Q is equal to A plus B, Q is equal to A plus B if delta A is the absolute error in the measurement of A, then measurement of A can be written as A plus delta A, A plus delta A। ठीक है, बोलिए, बताया था शुरुआत में ही बोला था हमने, ए प्लस डेल्टा ए आएगा, दोनों आएंगे, यस, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली इफ डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर in the
in the measurement of B, then measurement of B can be written as, तो B की मेजरमेंट को ऐसे लिखा जाएगा, कैन बी रिटन एज, B की मेजरमेंट क्या बनेगी, B प्लस माइनस डेल्टा B, यस। और यदि हम मान लें कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो A प्लस B का सम है, इसमें भी दायरा आएगा, उसको हमने मान लिया। इफ डेल्टा Q is the absolute error in Q, then Q measurement, then the measurement of Q is, then the measurement of Q is, क्या मेजरमेंट आएगी, Q प्लस माइनस डेल्टा Q, यस, यही आएगी ना। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तीनों की वैल्यू आ रही मेजरमेंट के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q प्लस माइनस डेल्टा Q बराबर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस माइनस डेल्टा A, यस, प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। अब A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, ये हुआ A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, चाहे इसको बाहर ही ले लो, ये लीजिए, हमने डेल्टा A और डेल्टा B को लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये आया हमारे पास Q प्लस माइनस डेल्टा Q। इस इक्वेशन को हमने 1 माना है, इसको 2 माना है। इक्वेशन 2 को, अब ये देखिए इक्वेशन 2 को मैं दोबारा लिखता हूँ, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। हमारे पास यहाँ दिया है Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस B। A प्लस B क्या है भाई, हमारा Q है। यहाँ आया प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। देखिए अरे ये भाई ये हिस्सा A प्लस B Q के बराबर है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास आ गया, यदि यहाँ इसको ध्यान से देखिए, Q से Q कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आया देखिए इससे क्या पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है ये है एब्सोल्यूट एरर इन Q और ये है एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस एब्सोल्यूट एरर इन B। इसका मतलब ये हुआ कि यदि A और B में जो एब्सोल्यूट एरर था वो दोनों आपस में जुड़कर एब्सोल्यूट एरर इन किस में बन जाएगा, Q में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, Q में बन जाएगा। तो हमारे पास आया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Q इज इक्वल टू प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, माइनस वाली टर्म में आ रहा डेल्टा A प्लस डेल्टा B। देखिए ये बात समझ आई है नहीं। इस सिचुएशन को दो हिस्सों में लिख दिया मैंने, एक बार प्लस वाली दूसरी बार माइनस वाली। अरे हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना, ये प्लस भी आ सकता है ये माइनस भी आ सकता है। मान लो डेल्टा A प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ये प्लस हैं, तब तो ये जुड़ के एब्सोल्यूट एरर बना देने दोनों का जोड़ हो जाएगा। और यदि ये दोनों माइनस भी हुए डेल्टा A और डेल्टा B, तब भी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तब भी दोनों का सम।
अब यहां से ये बात पता चली हमें कि यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है और उसमें जो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो दो हैं, A और B। A का जो मेजरमेंट होती है उसमें एरर आता है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A, इसमें आता है डेल्टा B, तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा जितना इसमें है प्लस जितना एरर इसमें है। अब इस चीज को ऐसे देखिए, y बराबर x प्लस जेड, ध्यान से नया वो बना दिया इस टर्म है, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा x है, इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z है। उसने हमारे से पूछा कि इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, हमने बता दिया इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों का सम आएगा, चाहे वो प्लस में हो या फिर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जेड या फिर वो माइनस में, या वो माइनस में हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी मेजरमेंट का जो फॉर्मूला होता है दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के रूप में होता है, एरर इन सम में होता है, तो जो एरर होता है वह जुड़ जाता है, जो एरर होता है वह जुड़ जाता है। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Q इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन B, दोनों रे सम जुड़ जाते हैं। और ये हमारे पास ये हुआ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर A का है और ये B का है। ये देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन B, और यहाँ आ गया हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Q। ये हमें पता चला, हमें एट लास्ट जो बात हमारे सामने आई कि Q का फॉर्मूला होता है A प्लस B, तो ये बताइए Q में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा ज्यादा से ज्यादा, तो हमने बता दिया कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा A में हो रहा प्लस जितना ज्यादा से ज्यादा B में हो रहा, तो हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो आएगा, जो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट में हमारे डिफरेंस आ सकता है। एरर कोई अच्छी चीज नहीं है, एक्सपेरिमेंट में एरर एक अच्छी चीज नहीं है। ये हमें यदि एरर ज्यादा आ रहा है इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग द एक्सपेरिमेंट वेरी वेल, हम एक्सपेरिमेंट सही नहीं कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था पिछली बार मिनिमाइज करना है हमें एरर का, तो यहाँ ये बोला है इसने कि यदि सम की स्थिति हो तो उसमें जो हमारे एब्सोल्यूट एरर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। सिमिलरली यदि हमारी जो प्रॉब्लम है, दूसरा केस हमारे पास है एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस, यस, ये दूसरा केस है हमारा एरर इन डिफरेंस। सपोज वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी Q एंड हैविंग फॉर्मूला A minus B, A minus B. If delta A is the absolute error in A, then the measurement of A is, तब A का रिजल्ट क्या आएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A, यस। If delta B is the absolute error in B, then the measurement of B is B plus minus delta B, yes। तब A की वैल्यू तो इतनी आएगी। यदि हमारे पास इसने बोला है ना भाई Q बराबर है A माइनस B, हमने A की मेजरमेंट की, A में यदि एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A तो A टोटल आएगा A प्लस माइनस डेल्टा A। यदि B हमारी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी मेजरमेंट हमने करनी है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा B प्लस माइनस डेल्टा B। इफ डेल्टा Q इज द एब्सोल्यूट एरर इन
Q, then the measurement of Q can be written as कैसे लिखी जाएगी? Q प्लस माइनस डेल्टा Q, यस, ऐसे लिखा जाए। उसी मेजरमेंट ऐसे आ जाएगी। अब इसको जोड़िए। अब ये आया Q की वैल्यू कितनी है हमारी? A की वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा A, यस। और B की वैल्यू कितनी है? देखिए, इसकी मेजरमेंट ये आई, ऐसे लिख दी। इसकी मेजरमेंट ये आई, ये हो हमारे पास, ये आ गया। अब देखिए, ये हुआ A माइनस बी, A माइनस बी। अब माइनस बीच में निशान है ना? मैंने माइनस, यदि हम बीच में ले लेते हैं, बीच में स्टेप नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। देखिए, A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस बी, प्लस माइनस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चेंज हो जाएंगे। माइनस ऊपर हो जाएगा, डिफरेंस कोई नहीं है। ये बात एक ही है। अब भी ये डेल्टा ए के सामने प्लस माइनस ही है। अब यहां से हमारे पास आया A माइनस बी प्लस माइनस A माइनस बी आ गया, प्लस माइनस डेल्टा A, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये वाला प्लस माइनस बाहर ले लिया, हमारे पास आया डेल्टा A, और अंदर क्या आया हमारे पास? माइनस प्लस डेल्टा B, माइनस प्लस डेल्टा B। अब ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ Q प्लस माइनस डेल्टा Q है, यस। अब देखिए, यहां से आपको ये चीज क्या नजर आती है? ये चीज बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इसको, बताओ। अरे ये यहां से बता दीजिए। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों तरफ से क्या हो रहा? कैंसल हो रहा। तो आपके पास देखिए क्या आया, यहां भी प्लस माइनस है, यहां भी प्लस माइनस है। इसको निकाल लीजिए। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। ये तब आया जब हमारा एरर इन डिफरेंस है। वहां एरर इन सम था। एरर इन सम में देखिए, जब अभी हमने पढ़ा जो एरर इन सम, उसमें आया डेल्टा Q बराबर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, और यहां आया प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। अब दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, इट मीन्स ये हमारे पास आ रहा प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। एक सिचुएशन तो ये है जब ये दोनों प्लस होंगे, दूसरी सिचुएशन है डेल्टा A प्लस डेल्टा B जब ये दोनों माइनस हो। और यहां आ गया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Q इज इक्वल टू, ये हो गया मैक्सिमम एरर एब्सोल्यूट, ऊपर लिखते हैं, ये रिजल्ट जो सामने आया है वो आया है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Q इज इक्वल टू, दोनों का जोड़, दोनों एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन B। यस, इसका मतलब ये हुआ
कि यदि हमारे पास रिलेशन इस टर्म में है, इस टर्म में, तब भी रिजल्ट में जो एरर आएगा वह इस एरर और इस एरर का जोड़ होगा। यदि हमारा रिलेशन इस फॉर्म में है जिसमें माइनस है, जिसमें माइनस है, लेकिन जब भी एरर आएगा वह उसी फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इसमें एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, इसमें एब्सोल्यूट है डेल्टा बी, तो उसमें एरर आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यदि यहां एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, यहां एरर है एब्सोल्यूट एरर बी में डेल्टा बी, तो एरर कितना आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो रहा कि चाहे हमारा एक्सप्रेशन सम के रूप में हो चाहे डिफरेंस के रूप में हो, एरर जुड़ते ही हैं। इन मामलों में एरर जुड़ते ही हैं। दोबारा देखिए, यदि आपके पास y बराबर x प्लस जेड हो, y बराबर x माइनस जेड हो, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसमें डेल्टा x का एरर है, इसमें डेल्टा z का एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर इन y मैक्सिमम दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा z। ओके, सिमिलरली यदि इसमें डेल्टा x है, इसमें डेल्टा z है, तो एब्सोल्यूट एरर इन y इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा z। एरर दोनों ही सिचुएशन में जोड़ा जाएगा। ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर है कि यदि आपकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें यदि एरर आता है तो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी में एरर जुड़ेगा, चाहे वह आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सम के रूप में लिखी हो या माइनस डिफरेंस के रूप में लिखी हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ा है वो पढ़ा है व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज इन एरर इन सम में लिया है हमने, जब जो एरर है वो सम के रूप में हो या फिर एरर डिफरेंस के रूप में हो। तो ये सभी आपने अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। ओके, बाय।